मैं मोस्टली अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस को अपने शब्दों में प्रेजेंट करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि आप उन पलों को जी पाएँ। तो आज मैं एक बहुत प्यारी सी कहानी लाई हूँ। आप सबको घूमना तो पसंद होगा, तो मैं आप सबको एक सफ़र पे लेके चलती हूँ। ये सफ़र है खूबसूरत पहाड़ों का सफ़र। तो आइए चलते हैं साथ में एक खूबसूरत सफ़र पे। उन दिनों की बात है जब मैं अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से थोड़ा तंग आ गई और मन ही मन कहीं खो रही थी। जरूरत थी ठहराव की। तो फिर मैंने अपने दिल की सुनी और निकल पड़ी एक खूबसूरत सफर के लिए। अभी सफर शुरू ही हुआ था कि सब कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया बदल रही हो और आंखों में अलग ही चमक थी। मैं उस बस में चढ़ी और उस बस की जो सीट थी ना, वो गद्दे वाला कंफर्ट दे रही थी। वादियों में जाने की अलग ही खुशी थी। फिर देखते देखते धीरे धीरे वो बस खूबसूरत पहाड़ों की राहों में पहुंची। वो आसपास घने जंगल, पहाड़ों पे वो बादलों की सफेद चादर और गहरी शांति मन को बहुत सुकून दे रही थी। फिर हर मोड़ हर पल मेरे मन को सुकून दे रहा था। जितना ऊपर जा रही थी उतनी ही शांति मिल रही थी। फिर मैं उन पहाड़ों के बीच उस जगह बस से उतरी। वो खाली सड़क, एक तरफ वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। वो पहाड़ों की हवाएं मानो मुझे धक्का देके मेरे अंदर की सारी थकान अपने साथ बहा ले जा रही थी। वो पहाड़ों की नमी की ठंडक और उसमें वो नरम गरम गरम सूरज की किरणें मानो मेरे अंदर रोशनी भर रही थी। उन पहाड़ों के अलग ही रंग थे और फिर मैं उन पलों को महसूस करते करते आगे बढ़ी उन पहाड़ों में रुकने की जगह खोजने। कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद मुझे एक छोटा सा कमरा मिला जिसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ था। उस पहाड़ पे बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पे वो सूरज की किरणें पड़ रही थी मानो ऐसा लग रहा था हजारों सितारे चमक रहे हैं। और उसी पहाड़ के नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी जिसका पानी पत्थरों से टकराकर एक संगीत सुना रहा था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था और उन लम्हों को मैं महसूस करते करते और अपने अंदर समेटते समेटते सूरज ढल गया। और फिर वो रात की चांदनी अपनी चांदनी की ठंडक उस सड़कों पे बिखेरने लगी और वो नदी मानो मुझे पिला रही हो वो पल जीने के लिए। और मैं भी कहाँ खुद को रोक पा रही थी। मैं नदी के पास जाके एक छोटे से पत्थर पर बैठ गई और मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और महसूस किया उस रात को, उस शांति को महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ मेरे वो फेवरेट गाने के पल को मैं जी रही थी। सब कुछ बहुत शांत और प्यारा था। चारों तरफ बस शांति थी और मेरे मन में वो धुन चल रही थी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कि क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लुभाने लगा जिंदगी का मजा। बाहें में बाहें तो नहीं थी, पर हाँ
जिंदगी का मजा आ रहा था। और फिर मैंने अपनी आंखें खोली। उन पहाड़ों का अलग ही रंग था। मैंने देखा सब कुछ कितना सिंपल और शांत था। मैं उस लम्हे को अपने में समेट रही थी कि देखते देखते वो रात गुजर गई और वक्त आ गया उस सफर के खत्म होने का। वो लम्हा मानो ऐसा जान पड़ रहा था जैसे वक्त की घड़ियां रुक सी गई हो। पर उस सफर के खत्म होते होते मुझे समझ आ गया कि जो सुकून और शांति हम दुनिया में ढूंढते हैं वो असल में कहीं हमारे अंदर की गहराइयों में होती है। बस जरूरत होती है खुद को रुक के खुद की गहराइयों को जानने की। वो पहाड़ों का सफर ना तो केवल मेरा एक सफर था बल्कि एक अनुभव था मुझे खुद को जानने का। एक रात का सुकून था और एक दिन की ताजगी थी। आज भी जब दुनिया की भागदौड़ से परेशान होती हूँ तो उस सफर को आंखें बंद करके याद करती हूँ तो मानो वो सूरज की किरणें फिर से मेरे अंदर रोशनी भर देती हैं और सब कुछ वैसे ही शांत और सुकून भरा हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।